क्या हुआ सरदार? आपने हमें उस वक्त क्यों बुलाया है? ऐसा तो अक्सर अहम बातों के लिए होता है। तुमने सही कहा, मैं अहम काम का इरादा रखता हूँ। क्या हुआ है? मैंने देखा है कि बाखमरा खैर बरकत से भर गया जब से वो परदेसी जवान आया है। हाँ, हम भी गवाह हैं। और मैंने इरादा कर लिया है कि मैं अपनी एक बेटी की शादी उससे करा दूं। लेकिन हमें मालूम नहीं वो किस कबीले से है, यहाँ तक कि हमें तो उसका नाम भी नहीं पता। लेकिन हमने एक बाखलाक और दीनदार जवान को तो देखा है। जैसा आपको मुनासिब लगे कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله आओ बैठो मेरे फर्ज। गरीब मेरे बेटे, मैंने तुम में एक बावकार और बाजमत शख्स को पाया है। ये आपका हुस्न नजर है चचा जान। लिहाजा मैंने इरादा किया है कि तुम्हारी शादी अपनी एक बेटी से कर दूं। जो आपकी बेटी के हक में बेहतर समझें वही कीजिए। कल मैं तुम्हारी शादी में गांव की सारी औरतों को बुलाऊंगी। माँ, जो आपको मुनासिब लगे कीजिए। बेचारा परिंदा अपने घोंसले से गिर गया और उड़ने की ताकत नहीं रखता। कल तुम सबसे खूबसूरत फूल की तरह लगोगी। आओ अब इधर आओ, चलो अब परिंदे को उसके घोंसले में रख दो। बाबा की जान फातिमा क्यों उदास है? सच तो ये है कि गांव के बच्चे मुझे गरीबुल वतन की बेटी कहते हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। कोई बात नहीं बेटा, आओ मेरे साथ, फुरात की सिमत चलते हैं। ये फुरात है बेटी, हमारी राजदार और हम पर होने वाले मजालिम की गवाह। आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो सिर्फ ये पानी जानता है। जल्दी निकल जाओ यहां से, हुकूमत के लोग पहुंचते ही होंगे।
बेटी फातिमा, हाँ बाबा जान। याद रखना कि मैंने जो तुम्हें बताई है वो मेरी दास्तान थी और तुम्हारे घर वालों को प्यासा शहीद कर दिया गया था। और जान लो कि तुम्हारे आबा और अजदाद दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं। हाँ बाबा, कैसे कैसे किसी प्यासे इंसान को पानी से महरूम रखा जा सकता है? बाबा की जान फातिमा, इन बातों को राज ही रखना जब तक खुदावंद की जानिब से इज्न ना हो। ماذا حصل يا غريب؟ كيف خرج؟ ما الذي حصل؟ أنا مبخر. ما به هذا الغريب؟ قل لي ماذا حصل؟ ذلك؟ نعم. कहो मेरे बेटे, क्या कहना चाहते हो? शायद तुम बनी हाशिम से हो। चाचा जान, बल्कि मैं कासिम बिन मूसा बिन जाफर हूं। हाय शर्मिंदगी, हाय। मैं आपके बाबा मूसा बिन जाफर से शर्मिंदा हूं। बेटा मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं चचा जान, खुदा की कसम आपने मुझ पे एहसान किया है। मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी और इंशाअल्लाह आप जन्नत में हमारे साथ होंगे। चाचा जान, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे गुस्ल व कफन देना और मुझे दफन कर देना। चाचा जान, जब मौसमी हज आए आप अपनी बेटी और मेरी फातिमा को लेकर मदीना चले जाना। ताकि मेरे घर वाले मिल सकें। चचा जान, मेरी लख्ती जिगर फातिमा को आगे चलने देना। आप और आपकी दुख्तर उसके पीछे रहना। जो तुम चाहते हो वही होगा बेटा। चाचा जान, मेरी फातिमा का ख्याल रखना। फातिमा का ख्याल रखना। फातिमा का ख्याल रखना। मैं आपके बगैर ये जिंदगी गुजारने की ताकत नहीं रखती बाबा। बाबा आप मुझे तन्हा छोड़ के कैसे जा सकते हैं? बाबा मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे आपकी जरूरत है बाबा। मुझे तन्हा मत छोड़ें बाबा। बाबा उठिए बाबा। तुम्हारी फुरकत का अफसोस हमेशा रहेगा।
ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसकी जिंदगी आलमी गुर्बत में गुजरी, अपनों से दूर रहकर जिया और आलमी गुर्बत में ही मौत आ गई, बिल्कुल अनजान तरीके से। ये कौन है और कहां से है? यहां तक कि जब मौत का वक्त आ पहुंचा तो मालूम हुआ कि ये तो इमाम काज़म के फर्जंद और इमाम रिदा के भाई हैं। इन पर वो सब जुल्म ढाए गए जो उनके बाबा और अजदाद पर ढाए गए थे।